हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पर। दोस्तों मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आज एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि। आज का अपना टॉपिक है एल्किल हैलाइडों के प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो पहले हम देखते हैं कि प्रतिस्थापन क्या होता है एल्किल हैलाइडों। एल्किल हैलाइडों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइडों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जो एल्किल हैलाइडों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, प्रतिस्थापित होने की अभिक्रिया होती है, वो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। तो अब देखेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं SN से इसको डिनोट करते हैं। वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही जैसे OH में ऑक्सीजन पर 8 इलेक्ट्रॉन और H पर माइनस। ऑक्सीजन जो है 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, और जो हाइड्रोजन है उसके पास एक निगेटिव है। जैसे OH में ऑक्सीजन पर 8 इलेक्ट्रॉन और H पर माइनस होता है। से कार्बन पर CN होता है, तो CN में C पर डबल इलेक्ट्रॉन यानी कि एक पेयर इलेक्ट्रॉन यानी 1 लोन पेयर एक निगेटिव होता है, और इसमें 3 बॉन्ड होते हैं। और नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। आदि जो हैं, इस प्रकार से जो आदि हैं वो सभी क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं। वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही जैसे OH CN आदि होता है तो उसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था होती है परमाणुओं के बीच या अणुओं आयनों के बीच, उसे क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 SN1, नंबर 2 SN2। SN1 और SN2 ये 2 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। SN1 का मतलब यूनिमोलिक्यूलर नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, और SN2 का मतलब होता है बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो अब हम बारी बारी से दोनों का अध्ययन करेंगे। तो जिसमें पहला देखेंगे SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम देखेंगे नंबर 1, पहला हम क्या देखेंगे, SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें वह SN1 अभिक्रिया वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में एक अणु भाग लेता है उसे SN1 अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसके यौगिक के निर्माण के लिए केवल एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा, एक अणु स्थापित होगा, तभी वो क्या बनेगा, यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया बनेगा। तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि SN1 क्रियाविधि या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एक अणुक क्रियाविधि कहलाती है। तो क्या है, तथा अभिक्रिया के वे क्रियाविधि SN1 क्रियाविधि या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणु क्रियाविधि कहलाती है। उदाहरण, टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड प्लस NaOH। टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड ये जो है प्लस और Cl माइनस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में इस पर प्लस और Cl पर माइनस होता है और यहाँ Na पर प्लस और OH माइनस होता है। तो इस क्लोरीन को इस OH के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा तो बनेगा क्या, CH3 का होल ट्रायस C और क्लोरीन को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा एकाणु द्वारा OH के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। प्लस NaCl क्या बचेगा, प्लस NaCl बचेगा। इस प्लस वाले के साथ ये माइनस वाला भाग और इस माइनस प्लस के साथ इस माइनस वाला भाग जुड़ेगा तो बनेगा क्या, टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल बनेगा। इसका क्या नाम है, टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल और ये सोडियम क्लोराइड। इस प्रकार प्लस वाला भाग माइनस के साथ और माइनस वाला भाग प्लस के साथ जुड़ता है। तो इसमें जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई CH3C के साथ OH आकर जुड़ा और क्लोरीन प्रतिस्थापित हुआ OH के द्वारा। तो बना क्या, Cl के स्थान पर OH आ गया, OH आ गया और Na और OH के स्थान पर Cl जुड़ गया तो बन गया NaCl और ये बना टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल। इस अभिक्रिया के लिए प्रयोगों द्वारा दर निर्धारण इस अभिक्रिया के लिए प्रयोगों द्वारा दर निर्धारण नियम निम्न है। इस अभिक्रिया के लिए प्रयोगों द्वारा दर निर्धारण नियम निम्न है।
अभिक्रिया की दर बराबर K इंटू CH3 का होल थ्रायस C क्लोरीन। यह प्रथम कोट की अभिक्रिया है, यह प्रथम कोट की अभिक्रिया है। ये रहा SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN1 टर्शियरी एल्किल हैलाइड के लिए प्रयोग किया जाता है। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया तृतीयक एल्किल हैलाइड के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो SN1 अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यह सदैव SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया सदैव तृतीयक एल्किल हैलाइड के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब भी SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाएगा तो तृतीयक एल्किल हैलाइड में किया जाता है, क्योंकि यूनिमोलिक्यूलर का मतलब तृतीयक एल्किल हैलाइड में केवल एक ही हाइड्रोजन या एक ही परमाणु है जो क्या होगा, विस्थापित होगा। इसलिए जो तृतीयक एल्किल हैलाइड है वो सदैव SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। जैसे CH3 का होल थ्रायस CCl, क्या होगा, ये यहाँ से टूटेगा बांड, CH3C देखिए प्लस Cl माइनस। जब यहाँ से बांड टूटेगा, जब टर्शियरी एल्किल हैलाइड का बांड ब्रेक होता है तो यहाँ से बांड टूटेगा, यहाँ से बांड ब्रेक करेगा तो क्लोरीन पर माइनस और कार्बन पर पॉजिटिव, यानी CH3C पर पॉजिटिव, यह क्रिया मंद होती है। तो यहाँ पर ये प्लस आएगा, CH3C प्लस और Cl माइनस हो जाता है। तो इसका नाम पड़ेगा टर्ट ब्यूटिल कार्बोधनायन, कार्बोकटायन या कार्बोधनायन, और इसका नाम पड़ेगा क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन। तो यहाँ जो माइनस है मतलब इसका कि यहाँ क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। अब CH3 नाभिक स्नेही, यह क्रिया तीव्र होगी, तीव्र। जब टूटता है तो मंद क्रिया करता है, और जब हाइड्रोक्साइड आयन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तीव्र अभिक्रिया हो जाती है। तो ये इसके साथ क्या होता है, अटैचमेंट हो जाता है, जुड़ जाता है। CH3 का होल थ्रायस कार्बन और यहाँ OH जुड़ जाता है, तो ये बनता है टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल। ये होता है आपका SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया। SN1 के प्रथम पद में कार्बोधनायन बनता है, कार्बोधनायन बनता है।
जो SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसके प्रथम पद में कार्बोधनायन बनता है। जैसे यहाँ देखिए ये कार्बोधनायन बना है ना, ये टूटता है कार्बोधनायन और ऋणायन में, मंद अभिक्रिया करके कार्बोधनायन बनाता है, कार्बोधनायन बनाता है जो कि नाभिक स्नेही से सामने से या पीछे से अभिक्रिया कर सकता है। तो SN1 के प्रथम अभिक्रिया में प्रथम पद में कार्बोधनायन बनता है जो नाभिक स्नेही के पीछे से या आगे से अभिक्रिया, पीछे से अभिक्रिया कर सकता है। तो ये रहा पूरा SN1 का प्रतिस्थापन अभिक्रिया की पूरी क्रिया विधि। अब हम दूसरा देखेंगे SN2 का प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। दूसरा SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया का मतलब है कि बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इसमें द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। तो SN2 क्या है, वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में दो अणु भाग लेते हैं। वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में दो अणु भाग लेते हैं उसे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN2 अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या है, वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में दो अणु भाग लेते हैं, यानी उसमें जो प्रतिस्थापन होगा उसमें दो अणु प्रतिस्थापित हो सकते हैं, तीन अणु प्रतिस्थापित हो सकते हैं। तो वह क्या होते हैं, द्विअणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। इसमें प्राथमिक एल्किल हैलाइड और द्वितीयक एल्किल हैलाइड जो होते हैं ये SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया के भाग होते हैं। उदाहरण मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड जलीय विलयन, मेथिल क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोक्साइड
आयन, ये भी क्या है, जलीय विलयन है। हाइड्रोक्साइड आयन की जलीय विलयन से कराने पर की क्रिया कराने पर यहाँ से बॉन्ड टूटता है माइनस, और ये प्लस वाला भाग इस माइनस को अटैक करेगा, तो बनेगा CH3 जुड़ेगा OH प्लस Cl माइनस अलग हो जाएगा, तो ये बनेगा मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल है, और यह है क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन इस प्रयोग द्वारा अभिक्रिया के निर्धारित दर नियम, अभिक्रिया दर बराबर अभिक्रिया दर बराबर इस अभिक्रिया के प्रयोग द्वारा निर्धारित दर नियम क्या है, अभिक्रिया की कोटि जो है, अभिक्रिया की दर बराबर K इंटू CH3Cl और OH। ये है SN2 का एग्जाम्पल। यह क्या है, द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यह द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो इस प्रकार प्राप्त अभिक्रिया को द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया सदैव 2 डिग्री और प्राइमरी डिग्री यानी कि फर्स्ट डिग्री के लिए प्रयोग किया जाता है। जो SN2 अभिक्रिया है, SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यह 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए लागू होता है, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। और जो SN1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यह सदैव टर्शियरी एल्किल हैलाइड यानी 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, ये हाइड्रोक्साइड आयन है। उदाहरण, हाइड्रोक्साइड आयन मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है। तो ये जो है हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि नाभिक स्नेही है, ये पीछे से वार करता है सबस्टेंट पर। इस पर सबस्टेंट यानी कार्बन पर, यहाँ से इसकी संयोजकता बढ़ जाती है। संयोजकता बढ़ जाने के कारण इसका बॉन्ड टूट जाता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा Cl माइनस में निकल जाएगा। ये अभिक्रिया मंद होती है। जो हाइड्रोक्साइड आयन नाभिक स्नेही होता है, अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, यानी पीछे से आक्रमण कर रहा है सबस्टेंट पर। तो यहाँ से इसकी संयोजकता बढ़ जाने के कारण ये अपना बॉन्ड यानी क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाता है। तो बनता है क्या है, HO यानी कि इसका डेल पॉजिटिव आ जाता है और CH3Cl पर डेल माइनस आ जाता है। अब Cl डेल माइनस, यहाँ डेल पॉजिटिव। अब यह अभिक्रिया तीव्र होगी। तो यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, बनेगा CH3OH प्लस Cl माइनस। तो ये बनेगा मेथिल एल्कोहल और ये क्लोराइड आयन यानी कि ये रहा SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आज के वीडियो में हमने SN1 और SN2 की प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्लियरली समझ गए। अब आज यहीं तक, इसके बाद हम अगले वीडियो में नेक्स्ट दिन मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।